क्या आपने कभी अपने दोस्त की सफलता देखकर मन में जलन महसूस की है, या किसी के पास जो आपके पास नहीं, उसके लिए ईर्ष्या ने आपको अंदर से खोखला कर दिया है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम वेदों की गहराइयों में उतरेंगे और ईर्ष्या से मुक्ति के लिए प्राचीन ज्ञान, व्यवहारिक उपाय, आध्यात्मिक सुझाव, जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले मंत्रों, वास्तविक जीवन के उदाहरणों, गहरे आत्म विश्लेषण के तरीकों और वेदों से प्रेरित जीवन शैली को खोजेंगे। ये वीडियो आपको इतना प्रेरित करेगा कि आप अपनी ईर्ष्या को सकारात्मक ऊर्जा में बदलकर आत्मविश्वास, शांति और सफलता की नई राह बना सकेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलें इस आत्मिक, ज्ञानवर्धक और परिवर्तनकारी सफर पर। दोस्तों, ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो हर किसी के जीवन में कभी न कभी आती है, लेकिन वेद हमें सिखाते हैं कि यह सिर्फ एक बाधा नहीं, बल्कि आत्म विकास का अवसर हो सकता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में छिपे ज्ञान के माध्यम से हम समझेंगे कि ईर्ष्या का कारण क्या है, यह मन और आत्मा को कैसे प्रभावित करती है और इसे कैसे नियंत्रित कर अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। ये वीडियो आपको आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक संतुलन, व्यवहारिक कदमों, वास्तविक जीवन से प्रेरणा, आत्मशुद्धि के तरीकों और वेदों से प्रेरित दैनिक दिनचर्या से लैस करेगा, जो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। क्या आपने कभी ईर्ष्या को अपने रिश्तों, काम या व्यक्तिगत विकास में बाधा बनते देखा है? क्या आप इससे मुक्ति पाना चाहते हैं? कमेंट में अपनी कहानी साझा करें और इस यात्रा को और गहरा बनाएं। चलिए शुरू करते हैं इस आत्मिक, ज्ञानवर्धक और परिवर्तनकारी सफर को। वेदों में ईर्ष्या को ईर्ष्या या असूया कहा गया है, जो मन की एक ऐसी अवस्था है जो दूसरों की प्रगति या सुख को देखकर अशांति पैदा करती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें सिखाया गया है कि ईर्ष्या का मूल कारण आत्म केंद्रित सोच और संतुष्टि की कमी है। जब हम अपने अंदर की कमी को दूसरों से तुलना करके देखते हैं, तो ईर्ष्या जन्म लेती है। लेकिन वेद हमें बताते हैं कि यह एक प्राकृतिक भावना है, जिसे समझकर और नियंत्रित करके हम इसे सकारात्मकता में बदल सकते हैं। ईर्ष्या से मुक्ति का पहला कदम है आत्मचिंतन। यजुर्वेद में एक सूक्त कहता है, आत्मन विद्धि, अपने आप को जानो। इसके लिए प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और सोचें कि आपके अंदर क्या कमी है जो ईर्ष्या को जन्म दे रही है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ईर्ष्या किसी के धन के कारण है, तो पूछें, क्या मेरे पास खुशी नहीं है? क्या मेरे पास मेहनत करने की क्षमता नहीं है? ये चिंतन आपको अपनी ताकतों को पहचानने में मदद करेगा। दूसरा कदम है कृतज्ञता। अथर्ववेद में एक मंत्र है, यस्य कश्चित् सुख भवति तस्य सुख मम च भवतु, जिसे भी सुख मिले उसका सुख मेरा भी सुख हो। हर सुबह 5 चीजों के लिए धन्यवाद करें। सुबह का सूरज, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपका भोजन और आपकी सीख। यह अभ्यास आपके मन को सकारात्मक बनाएगा और ईर्ष्या को कम करेगा। तीसरा कदम है दूसरों के प्रति प्रेम और सहयोग। सामवेद हमें सिखाता है कि दूसरों की सफलता में अपनी खुशी देखें। अगर कोई आपसे आगे है, तो उससे सीखें, उसकी मदद करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त प्रमोशन पाता है, तो उसे बधाई दें और उससे प्रेरणा लें कि वह क्या करता है जो आप नहीं करते। वेदों में ईर्ष्या से मुक्ति के लिए मंत्र भी दिए गए हैं। ओम सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। इस मंत्र का 108 बार जाप करें, खासकर सुबह सूर्योदय के समय। यह मंत्र आपके मन को शुद्ध करेगा और ईर्ष्या को दूर भगाएगा। ईर्ष्या का प्रभाव क्या है? यह आपके रिश्तों को तोड़ती है, आपकी मानसिक शांति छीनती है और आपकी प्रगति में बाधा डालती है। लेकिन वेद कहते हैं कि इसे समझकर हम इसे अपनी ताकत बना सकते हैं। अगर आप किसी की सफलता से ईर्ष्या करते हैं, तो उसका विश्लेषण करें, उसने मेहनत कैसे की, क्या सीखा, और आप भी वही कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण आपको प्रेरणा देगा। आइए कुछ व्यवहारिक उपाय देखें। पहला, अपने लक्ष्य बनाएं और उन पर काम करें। अगर आपकी ईर्ष्या किसी के करियर से है, तो एक योजना बनाएं, हर दिन 1 घंटा सीखने, नई स्किल्स हासिल करने में लगाएं। दूसरा, व्यायाम करें। योग या प्राणायाम से आपका मन शांत होगा और ईर्ष्या कम होगी। तीसरा, अच्छी किताबें पढ़ें, भगवद गीता,
या पतंजलि योग सूत्र से प्रेरणा लें। ईर्ष्या से मुक्ति का एक और तरीका है सकारात्मक मित्रों का साथ। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, न कि जलन पैदा करें। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो उससे दूरी बनाएं और अपने विकास पर ध्यान दें। वास्तविक जीवन के उदाहरण से सीखें। रामायण में रावण की ईर्ष्या सीता और राम की सुखमय जिंदगी के प्रति थी। दूसरी ओर हनुमान ने राम की सेवा में अपनी ऊर्जा लगाई और सम्मान पाया। आप भी अपनी ईर्ष्या को सेवा और सीख में बदल सकते हैं। महाभारत में दुर्योधन की ईर्ष्या पांडवों की ओर थी। आत्म शुद्धि के लिए एक और तरीका है प्रार्थना। हर शाम 5 मिनट भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपके मन से नकारात्मकता दूर करें। ओम गणेशाय नमः का जाप ईर्ष्या को कम करने में मदद करेगा, क्योंकि गणेश जी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। ईर्ष्या को नियंत्रित करने के लिए एक और तकनीक है दैनिक डायरी। हर रात लिखें कि आज आपको किस बात ने ईर्ष्या पैदा की और आपने उससे क्या सीखा। यह अभ्यास आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन पर काबू पाने में मदद करेगा। वेदों से प्रेरित जीवन शैली अपनाएं। सुबह सूर्योदय से पहले उठें, प्राणायाम करें और वेदों के श्लोकों का पाठ करें। ऋतवचमी सत्यम वचमी, सत्य और धर्म का पालन करें। ये दिनचर्या आपके मन को शांत और ईर्ष्या से मुक्त रखेगी। ईर्ष्या से मुक्ति के लिए एक और प्रभावी तरीका है ध्यान और योग। सूर्य नमस्कार करें, जिसमें 12 आसन हैं: प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, हस्तपादासन, अश्वसंचालनासन और अन्य। यह आपके शरीर और मन को संतुलित करेगा। ईर्ष्या से मुक्ति के लिए आज से यह संकल्प लें कि आप हर दिन एक कदम अपनी बेहतरी की ओर बढ़ाएंगे। दोस्तों, वेद हमें सिखाते हैं कि ईर्ष्या मन की कमजोरी है, लेकिन इसे अपनी ताकत में बदलना हमारे हाथ में है। भागीरथ ने अपनी लगन से गंगा को पृथ्वी पर लाया, उसी तरह आप अपनी मेहनत और विश्वास से ईर्ष्या को हराकर सफलता पा सकते हैं। ये यात्रा आत्म जागरूकता, प्रेम, सकारात्मकता, लगातार प्रयास और वेदों के मार्गदर्शन से शुरू होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं कि आप ईर्ष्या से मुक्ति के लिए क्या करेंगे और अगला विषय क्या हो। फिर मिलते हैं नई प्रेरणा के साथ। जय हो।